औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को खंडित करने के पापी उद्देश्य से आक्रमण किया, उनका सामना पारंपरिक सैनिकों से नहीं अपितु महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों से हुआ। ज्ञानवापी के युद्ध में सन्यासियों ने एक महान विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने 5 वर्ष उपरांत विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर पुनः आक्रमण किया। जब आक्रमण रोकना असंभव हो गया तो शिवलिंग को गले लगाकर महंत ने कुएं में छलांग लगा दी। विश्वनाथ मंदिर का शिखर तोड़कर औरंगजेब ने उस पर ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद बना दिया। अखंड हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के आखिर के बोल थे कि काशी विश्वनाथ और 12 ज्योतिर्लिंगों को हिंदवी स्वराज्य में शामिल करो और इस भारत भूमि को भारी मुसलमानी आक्रमणकारियों से मुक्त करो, और ये हम करके रहेंगे। सन 1664 में जब काशी विश्वनाथ में औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को खंडित करने के पापी उद्देश्य से आक्रमण किया, उनका सामना पारंपरिक सैनिकों से नहीं अपितु महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों से हुआ। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध हुआ। भूमि सहस्रार शवों से पट गई और अंततः ज्ञानवापी के युद्ध में सन्यासियों ने एक महान विजय प्राप्त की। ज्ञानवापी के युद्ध में मिली पराजय से तिलमिलाए औरंगजेब ने 5 वर्ष उपरांत विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर पुनः आक्रमण किया। जब आक्रमण रोकना असंभव हो गया तो शिवलिंग को गले लगाकर महंत ने कुएं में छलांग लगा दी। विश्वनाथ मंदिर का शिखर तोड़कर औरंगजेब ने उस पर ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद बना दिया। 1100 के दशक में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ के लूट के चला गया। उसके बाद में हमारे लोगों ने फिर से बांधा। फिर 15वीं दशक में सिकंदर लोदी आया, उसने मंदिर तोड़ के लूट के चला गया। और फिर 1600 के दशक में औरंगजेब आया फिर से मंदिर तोड़ने के लिए। और जिस समय औरंगजेब की फौज मंदिर तोड़ने के लिए, लूटने के लिए आ गई, उनका पाला पड़ा नागा स्वामियों से। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तलवार लेके नागा स्वामियों ने उधर तांडव मचा दिया और मुगली फौज को काटना शुरू कर दिया। इसके डर से मुगल सैन्य ने अगले 5 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर तक आंख उठा के भी नहीं देखा। फिर उसके बाद में फिर से औरंगजेब ने अपनी फौज भेजी काशी विश्वनाथ मंदिर लूटने के लिए, तोड़ने के लिए। और इस लड़ाई में तकरीबन 40,000 नागा स्वामियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी वहां पर। फिर जब एक साधु ने देखा कि यहाँ पर अभी जीतना मुश्किल हो जाएगा, तभी उन्होंने शिवलिंग को अपने गले लगा के एक कुएं में छलांग लगा दी। ऐसे 1-2 बार नहीं, हजारों बार हल्ले हुए, हजारों बार मंदिर तोड़ा गया। ना जाने कितने लाखों लोगों ने आज तक इस मंदिर के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। और इतने सालों के लड़ाई के बाद में शांतिपूर्व तैयारी से हमने जब अपने बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान के साथ खड़े रहे के जब हमको न्याय मिलने वाला है, तभी ज्ञानी लोग बाहर निकल रहे हैं और कमेंट डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, मंदिर से ना मिलेगा रोजगार, ना मिलेगी रोटी, तो किस काम का मंदिर। तो इन महाज्ञानी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप धर्मद्रोही लोगों को एक बात दिमाग में डाल लीजिए। भारत के 2.32 आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। भारत के 2.32% जीडीपी का हिस्सा मंदिरों से आता है। मतलब तकरीबन 3.02 लाख करोड़ भारत के मंदिरों से भारत के जीडीपी को मदद होती है। आप कमाते हैं। ये सीधा सीधा तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो बोलते हैं कि मंदिर से ना रोटी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षण मिलेगा। 3.02 लाख करोड़ हमारे भारत को मिलते हैं सिर्फ मंदिरों से। तो ध्यान से देखिए कि आप कितना दे रहे हैं और मंदिर कितना दे रहे हैं, फिर स्टेटमेंट दीजिए। अरे उस जमाने में लाखों मंदिर गिराए गए, क्या हम सब मांग रहे हैं? हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे आस्था जिन जिन मंदिरों से जुड़े हैं, हमें वो वापस चाहिए और हम लेके रहेंगे। जय हिंद, जय शिवराय।